जेई 2011 का ये सवाल जो कि आपका 3 मार्क्स में पूछा गया था। और बच्चों यहां पर -1 की नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अब पहली चीज तो आपको डाउट आ रहा होगा, सर ये जेई मेन का है या जेई एडवांस का है। बच्चों ये जेई एडवांस का सवाल है। क्यों? क्योंकि 2011 या 12 में, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पहले जेई मेन और एडवांस नहीं होता था। पहले जो आपका जेई मेन का एग्जामिनेशन है उसको एआई ट्रिपली बोलते थे, और जो आपका जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है उसको जेई बोलते थे। तो आप इस सवाल को जेई एडवांस का सवाल कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों सवाल में क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यार आपको यहां पर एक फंक्शन दिया है एफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर के बराबर है, एंड जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और जो जी एक्स है ना वो कोई दूसरा फंक्शन है जो कि साइन एक्स के बराबर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। आगे चलेगा, देन द सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग। तो बच्चों आपको ऐसे एक्स बताने हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, यहां पर एक बड़ा सा कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, यहां पर एक बड़ा सा कंपोजिट फंक्शन दे रखा है। तो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले एक्स आपको बताने हैं। उसके बाद वेयर एफ ओ जी एक्स का मतलब उसने बता दिया कि इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। ये बच्चों हमें ऑलरेडी पता है कि यार एफ ओ जी एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों एक काम करते हैं, अपने को बताना है कि वो वाले एक्स जो कि इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो पहले इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को मैं अलग से सोल्व कर रहा हूं, राइट हैंड साइड को मैं अलग से सोल्व करूंगा। तो इस इक्वालिटी की एक बार लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों ये वाली जो कहानी है एफ ओ जी ओ जी ओ एफ, इस पूरी कहानी को थोड़ा सिंपल रूप में लिखते हैं। आ जाइए। तो सर कैन वी से दैट ये बराबर होगा एफ ऑफ जी ऑफ लास्ट में क्या आएगा सर, लास्ट में आएगा एफ एक्स। देख लो बालक, जल्दी देख लो। क्या मैं इस पूरी कहानी को ये लिख सकता हूं, एफ ऑफ जी ऑफ लास्ट में क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। ठीक है, अब यार कंपोजिट फंक्शन में अपन अंदर से फंक्शन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर ये बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ। अब यार ये जो अंदर एफ एक्स बैठा है ना, क्या हमें पता है ये किसके बराबर है, सर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। यानी अंदर वाले की वैल्यू अपने को पता है कि सर ये तो एक्स स्क्वायर के बराबर है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को इसमें, आई होप नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िएगा। अब देखो बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ, अब ये जो अंदर जी एक्स स्क्वायर है, क्या हमें इसकी वैल्यू पता है क्या, सर बिल्कुल पता है। कैसे? देखो बच्चों जी एक्स बराबर साइन एक्स है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जी एक्स स्क्वायर क्या होगा, सर यहां पर इनपुट एक्स था, यहां पर इनपुट क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अगर जी एक्स साइन एक्स के बराबर होगा तो जी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन एक्स स्क्वायर के। यानी बच्चों अंदर जो जी एक्स स्क्वायर बैठा है इसको मैं साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। अब बच्चों एफ ऑफ, अब ये जो जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है, क्या हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या? सर देखो जी एक्स साइन एक्स के बराबर है, तो यहां पर क्या हुआ, एक्स की जगह अंदर साइन एक्स स्क्वायर बैठा है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो जी एक्स है वो किसके बराबर है, सर वो साइन एक्स के बराबर है। अगर मैं अंदर वाले एक्स को किससे रिप्लेस कर दूं, साइन एक्स स्क्वायर से, तो जी साइन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, सर यहां पर साइन एज इट इज, बस यहां पर एक्स की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे हाँ के ना, यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, सर ये वैल्यू आ गई जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की। यानी अंदर जो जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बैठा है उसकी जगह अपन लिख देंगे साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे बढ़ेगा। अब बच्चों यहां पर ये बन गया एफ, और एफ के अंदर यहां पर इनपुट क्या है, सर एफ के अंदर इनपुट है साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब सुनिएगा, अब एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यानी सर यहां पर एफ और यहां एक्स की जगह क्या आ गया, ये वाली चीज। तो यानी सर अगर एक्स होता तो यहां पर एक्स का स्क्वायर होता, अगर एक्स की जगह ये है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो कैन वी से दैट इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। क्या सबको ये वाली बातचीत समझ में आ गई कि सर अगर एफ एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है तो एफ ऑफ दिस किसके बराबर होगा, सर अंदर वाले का बस क्या हो रहा है, यहां पर स्क्वायर हो रहा है। देख लो अंदर वाले का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यानी ये तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आया। ठीक है, चलेगा। अब अपन राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा। राइट हैंड साइड आर एच एस। ठीक है, सुनो बच्चों, यहां पर क्या लिख रहा है, जी ऑफ एफ, यहां पर एक्स है बच्चों। ठीक है, क्या मैं इस पूरी कहानी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, जी ऑफ, देखो दो तो जी है, जी ऑफ फिर क्या आएगा बच्चों, एफ एक्स आएगा, फिर क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। आई होप कहानी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी किसी को। ठीक है,
आगे चलो। अब यार देखो यहां पर जी ऑफ अब ये जो अंदर एफ एक्स बैठा है, क्या हमें पता है कि किसके बराबर है? सर एफ एक्स यहां पर एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो जहां पर एफ एक्स है वहां लिख दो बच्चों एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिएगा आगे देखो, जी ऑफ यहां पर यार जी एक्स स्क्वायर है, क्या हम जी एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या? देखो ध्यान से बच्चों, जी एक्स साइन एक्स के बराबर था, यहां पर देखो जी एक्स के बराबर था साइन एक्स के। अगर मैं आपको बोलूं कि जी एक्स स्क्वायर बताओ, यानी जहां पर एक्स है वहां पर क्या पटक दो एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी सर अंदर जो ये जी एक्स बैठा है इसको अपन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनेगा बच्चों, अब ये दोबारा से जी वाला फंक्शन बन गया सर जी ऑफ समथिंग, यानी अंदर एक्स की जगह कौन बैठा है? साइन एक्स स्क्वायर बैठा है। अब सुनेगा सर, जब जी एक्स था तो सर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स था, तो जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या आएगा? बस सर एक्स की जगह अपन ने साइन एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर दिया था, यानी ये मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है कि जो जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा? सर वो बराबर आएगा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर के। तो देखो बच्चों, यहां पर जी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। राइट, तो यानी बच्चों एलएचएस आरएचएस को अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब उसने बोला ये दोनों बराबर हैं, तो अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों क्या करो बच्चों? इक्वेट कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या आएगा? सर लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली चीज आएगी साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और इसका क्या था बच्चों? स्क्वायर था। देख लीजिए, जब मैंने एलएचएस को सिंप्लीफाई किया था तो क्या बना था? साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, ये बताओ बच्चों आरएचएस को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बना है? साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी है इसको लेफ्ट में ले आओ, तो ये क्या बनेगा? साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाली इस साइड आके माइनस हो गया, तो यहां पर क्या बना? साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में जीरो बचा। ठीक है, अब देखो यार इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, सर क्या कॉमन आएगा? पूरे में से साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों कॉमन, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। समझ गए ना? साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो सर यहां पर पावर दो थी, तो एक साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बचा, और यहां से ये माइनस का वन आ गया। ठीक है, अब सुनो यार, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो कब पॉसिबल है? सर या तो साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए, या फिर अपने पास ये वाली टर्म जीरो हो जाए। तो ये अगर जीरो हो गई तो कैन वी से दैट साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर वन हो जाएगा। समझे ही नहीं समझे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब आएगा? या तो ये जीरो हो जाए, अगर इसको जीरो करोगे तो यहां से साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर ये जो साइन एक्स स्क्वायर बैठा है ना, बार बार इसको इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कुछ मान लेता हूं। मैंने मान लिया लेट साइन एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है। बच्चों ऐसा मैंने मान लिया है ना, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो, तो मैंने लेट साइन एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया। तो जैसे ही आपने इसको वाई माना तो ये क्या बना? साइन वाई बना इक्वल टू जीरो। तो सर यहां पर साइन एक्स स्क्वायर को वाई बोला, तो यहां पर साइन वाई बन जाएगा इक्वल टू वन। ठीक है, अब ये बताइएगा साइन वाई अगर जीरो के बराबर है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन फंक्शन जीरो कब कब होता है। सर साइन फंक्शन जीरो होता है एन पाई पे, यानी अगर एंगल की वैल्यू पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए, जीरो हो जाए, माइनस पाई हो जाए, माइनस 2 पाई हो जाए, उन सब पे साइन आंसर क्या देता है? जीरो देता है। तो सर यहां से वाई का वैल्यू क्या आएगा? सर वाई का वैल्यू आएगा एन पाई, वेयर एन इज एनी इंटीजर, एन बिलोंग्स टू आई, आई मतलब इंटीजर। तो सर यहां से वाई का वैल्यू ये आया। बट सर जब मैं इसको सोल्व करूंगा साइन वाई इक्वल टू वन, तो बच्चों साइन वाई का वैल्यू वन कब कब आता है? आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ओनली पाई बाई टू पे। नहीं बालक, पाई बाई टू के अलावा भी बहुत सारे एंगल होंगे, पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, बहुत सारे एंगल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं, सर साइन वाई अगर वन है तो वाई की वैल्यू क्या क्या होगी? सर वाई की वैल्यू होगी 4n प्लस वन इंटू पाई बाई टू, जहां पर बच्चों n कोई भी इंटीजर है। आप n की वैल्यू पुट करते जाओ, यहां से एंगल आते जाएंगे, उन एंगल पर साइन वाई क्या देगा बच्चों? वन वैल्यू देगा। समझ गए मेरी बात? अरे हाँ के ना? अब सुनेगा एक बात ध्यानपूर्वक यार, अगर मैं यहां से थोड़े एंगल लिखूं, आप उन एंगल्स को एक बार देखना। अगर मैं एंगल यहां से लिखता हूं तो y की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगी? तो पहले बच्चों नेगेटिव वैल्यू रख लेते हैं। लेट मैंने y की वैल्यू ले, n की वैल्यू ले ली, यहां पर -3 ले ली, क्योंकि -3 क्या बच्चों? इंटीजर है। तो यहां से एंगल क्या आएगा? सर -3 पाई आएगा, माइनस का 2 पाई भी आएगा,
माइनस का पाई भी आएगा, जीरो भी आएगा, पाई भी आएगा, 2 पाई भी आएगा, और ये कहानी चलती जाएगी। ऐसा ही होगा ना। आप यार n का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो यहां पर एंगल आते जाएंगे, और n क्या है, कोई भी इंटीजर। अब सर अगर मैं यहां पर n का वैल्यू पुट करता हूं, यहां पर भी n इंटीजर पटकना है, तो यहां से आपके पास एंगल क्या क्या आएंगे, मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं। तो सर यहां से जो एंगल आएंगे ना y की वैल्यू, लेट यार मैंने n का वैल्यू -1 ले लिया, तो जैसे ही -1 लोगे तो -4 + 1 -3, यानी ये माइनस का 3π/2 बनेगा। और अगर मैंने n को 0 ले लिया तो ये π/2 बनेगा, और n को जैसे ही 1 लोगे तो वो 5π/2 बनेगा, और ये कहानी चलती जाएगी, ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे। ठीक है, अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, छोटा सा सवाल है। क्या बच्चों, यहां पर sin x² को अपन ने y माना था, sin x² को क्या माना था, y। तो क्या आप सभी को एक बात पता है क्या, कि जो sin x² है उसकी वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। बच्चों जो साइन फंक्शन है उसका जो आउटपुट है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में रहता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 से बड़ा हो जाए या -1 से छोटा हो जाए। अरे हाँ के ना, साइन x² हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि सर ये साइन फंक्शन है। अब साइन x² को मैंने क्या माना, y बोला है, तो यानी सर जो y का वैल्यू है ना वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब मेरे पास y की यहां पर ये बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, और सर y की ये सारी वैल्यू आ रही है। अब इनमें से वो वाली वैल्यू देखो जो कि -1 से 1 के बीच में आ रही हो, तो वही y की वैल्यू लेंगे ना। क्यों, क्योंकि सर y किसके बराबर है, साइन x² के। ठीक है, अब सुनिएगा। अब सर जब मैं यहां पर देखता हूं, ध्यान से सुनना यार, ये π/2 है। बच्चों π/2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है, बच्चों π/2 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है ना वो 1.57 होता है। कैसे आया सर, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइड बाई 2 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.57 बनेगा। तो सर यानी ये वाली चीज क्या है, 1.57, और 1.57 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, बट मुझे चाहिए y -1 से 1 के बीच में, तो सर ये वाली वैल्यू भी नहीं आ सकती। अब ये बताओ, जब 1.57 को देखो, π/2 क्या होता है 1.57 इंटू 5 करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी सर, और बड़ी हो जाएगी, राइट, यानी 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब सर ये वाली वैल्यू भी नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर मैं इस साइड आता हूं, π/2 क्या होता है 1.57 मल्टीप्लाई बाय -3 करोगे तो -3 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ बनेगा, बट मुझे वैल्यू क्या चाहिए, -1 से बड़ी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब सर ये वाली वैल्यू भी नहीं होगी। तो क्या बच्चों आगे कोई वैल्यू होगी क्या, नहीं होगी सर, आगे तो वैल्यू और कम हो जाएंगी, और इसके बाद वाले एंगल लूंगा वैल्यू और बढ़ जाएगी। इसका मतलब सर इनमें से y की हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली, यानी यहां से मुझे y का वैल्यू कुछ भी नहीं मिल रहा। बट अगर मैं इस वाले केस पे आता हूं, सर यहां से y का वैल्यू क्या था, -3π -2π -π 0π 2π अप टू सो ऑन। अब इनमें से देखते हैं कि y की कौन सी वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है, और वही वैल्यू अपने को लेनी पड़ेगी। अब सुनिएगा, देखो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो मुझे वैल्यू क्या चाहिए, -1 से 1 के बीच में, तो सर ये वाली वैल्यू भी नहीं आएगी। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी नहीं आएगी। सिमिलरली ये बनेगा -3.14, ये भी इसके बीच में नहीं आएगा। बट बच्चों अगर मैं 0 लेता हूं तो 0 तो आएगा, यहां पर देखो 0π 2π भी बैठा है, तो सर 0 तो आएगा ना -1 और 1 के बीच में, तो यानी y का वैल्यू 0 तो पॉसिबल है। उसके बाद सर पाई लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। 2π लोगे सर, वो भी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब इस वाले केस से हमें y का एक वैल्यू मिला 0, यानी इस वाले केस से तो मुझे कोई भी वैल्यू नहीं मिला y का, देख लो यहां से y का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, बट सर इस वाले केस से मुझे y का एक वैल्यू मिल गया 0। ठीक है, तो यानी बच्चों हमें यह पता चल गया कि सर y का बस एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, दैट इज 0। बट अभी सवाल सोल्व नहीं हुआ, हमें बताना x का वैल्यू, हमें क्या बताना बच्चों, x का वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, अब सुनिएगा। अब बच्चों अगर y का वैल्यू 0 आ गया, अगर y का वैल्यू आ गया 0, अब y किसके बराबर है सर, y बराबर है sin x² के, सुनते जाओ, y किसके बराबर है sin x² के, तो सर sin x² इक्वल टू 0 हो गया। अब एक बात बता, साइन फंक्शन 0 वैल्यू कब देता है सर, साइन फंक्शन 0 वैल्यू तब देगा जब उसके अंदर का जो इनपुट है ना वो आपका n पाई के बराबर हो। अभी बताई थी कि साइन फंक्शन वैल्यू 0 कब देता है, जब उसके अंदर का जो इनपुट है वो क्या हो, n पाई के बराबर, वेयर n इज एनी इंटीजर, जहां पर बच्चों n क्या है, कोई भी इंटीजर है। ठीक, तो अब ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे मैं n का वैल्यू इंटीजर पुट करूंगा, इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 सब होते हैं, तो जैसे ही बच्चों मैंने मान लिया नेगेटिव वैल्यू पुट करी तो ये क्या आएगा, माइनस का 3π, लेट n -3 पुट किया, माइनस का 2π, माइनस का पाई, फिर बच्चों 0, फिर पाई, फिर 2π, फिर 3π, और ये कहानी चलती जाएगी। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां से x² की मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब एक बात बताओ बच्चे, क्या कभी किसी नंबर का स्क्वायर
नेगेटिव आ सकता है, कभी भी किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा? नहीं आएगा। तो कैन वी से दैट यार एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती, यानी एक्स स्क्वायर की ये वाली वैल्यू तो कभी पॉसिबल नहीं है, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई अप टू सोन, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या होंगी सर? एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास बची 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सोन, ये सारी वैल्यू एक्स स्क्वायर की पॉसिबल हो सकती है। अब बच्चों मुझे निकालना क्या है सर? हमें बताना है कि यार एक्स की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स निकालना है। आप सुनते जाओ यार, इस पूरी कहानी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि यार एक्स स्क्वायर ये सारे एंगल हो सकता है, तो कैन वी से दैट एक्स स्क्वायर आपका एन पाई के बराबर होगा। बट अब जो एन है ना, एन बच्चों आपका कोई भी होल नंबर होना चाहिए, एन बिलोंग्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, क्योंकि बच्चों होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 अप टू सोन। तो जैसे ही मैं एन को 0 पुट करूंगा ये 0 आएगा, 1 पुट करूंगा पाई आएगा, 2 पुट करूंगा 2 पाई आएगा, राइट? तो यानी बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई होना चाहिए, और एन यहां पर क्या होगा? होल नंबर। तो सर नेगेटिव वाले क्यों हट गए? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब बच्चों यहां से मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो बच्चों आप सभी को पता होगा स्क्वायर उस साइड जाके रूट बनेगा, और दो आंसर आते हैं प्लस और माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन पाई। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन पाई। बस कंडीशन इज दैट यहां पर जो एन है वो क्या है बच्चों? एक होल नंबर है, और आप सभी को पता होगा होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 अप टू सोन। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर भाई, दिस इज द फाइनल आंसर, यानी ये आपके वो वाले एक्स आ गए जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से देख लो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फटाफट से टिक करो। तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन पाई, जहां पर एन आपका क्या है? 0 1 2 अप टू सोन। मेरे को तो यार ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है, देख लो ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर रहा है, यही तो है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन पाई, और एन क्या है? 0 1 2 3 4 अप टू सोन। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए ही इसको सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिक्कत है सर? ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट 0 भी तो हो सकता है सर, यहां पर नेगेटिव वाले भी ले रखे हैं, नहीं, इसको भी हटाओ गेम से, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो चलेगा। तो बच्चों ये था जेई 2011 का ये सवाल, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।